नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मीना जी के क्लास में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। आपको बताना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि विश्व में पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था इनायक। क्या था? इनायक। ये भी याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्टर को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। जो कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल, शिफ्ट और एल्टी बटन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। फंक्शन की कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं या अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडिफायर कीज कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? मॉडिफायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो वह है संगणक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, संगणक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। केबी, टीबी, एमबी, जीबी। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो केबी है ये सबसे छोटा है, उसके बाद में आता है एमबी, फिर एमबी के बाद में आता है जीबी और इसके बाद में आता है टीबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा टीबी, टेरा बाइट। केबी का पूरा फुल फॉर्म होगा किलो बाइट, एमबी का फुल फॉर्म होगा मेगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म होगा गीगाबाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। दोस्तों, अगर आपने पहले से कंप्यूटर पढ़ रखा है तो आप इसमें टेस्ट भी लगा सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर में है। तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी का। जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर बना था उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी जो कंप्यूटर में आईसी चिप बनती है वो किस धातु की बनती है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी को। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एकत्रित डेटा को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में। तो अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो होती है सीपीयू में। अब कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
और कई बार रैम का भी फुल फॉर्म पूछा लिया जाता है, तो रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रोसेसिंग किस में होती है, तो होती है सीपीयू में, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपको बताना है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और क्या होगा, ऑप्शन बी, डगलस एंजल बार्टने। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर भाषा जावा की आविष्कारक है। जो कंप्यूटर में एक भाषा होती है वो जावा, तो जावा के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे सन माइक्रोसॉफ्ट। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सन माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है टेली, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या डीटीपी के लिए। तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अकाउंटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? अपने पिछले क्वेश्चन देखा था, उसमें जो कंट्रोल शिफ्ट और एल्टर, उनको तो क्या बोलते हैं, तो उसको मॉडिफायर कीज बोलते हैं। और जो फंक्शंस की होती है ये कौन कितनी होती है? इस क्वेश्चन में पूछा गया फंक्शंस की संख्या। तो फंक्शंस की संख्या होती है कितनी? 12। कितनी होती है? 12। देखा होगा आपने कीबोर्ड में F1 F2 ऐसे करके 12 तक, F12 तक होती है। तो कितनी संख्या होती है? 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? बताना आपको विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। और भारत के पहले कंप्यूटर का नाम आपने पीछे पढ़ा था, वो क्या था? तो वो था क्या? सिद्धार्थ। यहाँ पूछा है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम, तो वो था इनायक। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा इनायक। क्या था? इनायक। और कई बार पूछा जाता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था कौन सा? परम सुपर कंप्यूटर। परम था वो भारत का सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम गणना यंत्र है, जो गणना करने वाला जो प्रथम यंत्र था उसका नाम क्या था? तो उसका सही नाम क्या था? तो वो था अबेकस। क्या था? प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अबेकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? कई बार दोस्तों परीक्षा में ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट, ये सभी। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, वो कहलाती है बिट। क्या कहलाती है? बिट। बिट के बाद में बाइट, बाइट के बाद में किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में टेराबाइट। इस तरह चलती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23।
सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? आपको बताना है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है। तो 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 किलोबाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी। ये इनपुट की इकाई के उदाहरण है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल। तो HTML का पूरा नाम होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई बार दोस्तों इनमें से एक एक शब्द का, जैसे टी का, कभी एल का, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि HTML में एल का पूरा नाम क्या है, तो एल का आपको बताना है लैंग्वेज। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, कौन सा होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। www.google.com किसका एक उदाहरण है? आपको बताना www.google.com किसका उदाहरण है? वेबसाइट का, सर्च इंजन का, URL या डोमेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, URL का। कौन से का? URL का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ट्रांजिस्टर का, मैग्नेटिक कोर का, वैक्यूम ट्यूब का या सिलिकॉन चिप का? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वो करते थे वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? हमने पीछे पढ़ा था, तो उसमें किया गया था किसका? माइक्रो प्रोसेसर का, ऐसे कुछ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है ना, ये एंड्रॉयड, ये मोबाइल के प्रोसेसर से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देके जरूर जाना दोस्तों। 1000 लाइक का अपना टारगेट पूरा करके जाना। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलतियाँ अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको इनमें से क्या कहते हैं? बग, प्रोग्रामिंग एरर, बाइट या यूनिट प्रॉब्लम। तो जो प्रोग्राम में त्रुटि होती है, गलत उत्पन्न अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन मदद करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ब्राउज़र, केबल, नेटफिट या ये सभी। तो जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मदद करता है वो कौन करता है? वो करता है ब्राउज़र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ईमेल का पूरा नाम क्या है?
कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों, रेलवे में, एसएससी में कई बार पूछा गया तो क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो आपको इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कीबोर्ड। जब बाकी सर्वर, मॉनिटर, प्रिंटर ये आउटपुट के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से विंडोज प्लस एल का प्रयोग होता है, यानी कि जो कंप्यूटर कीबोर्ड में विंडोज प्लस एल दबाएंगे तो किसका काम करेगा? तो विंडोज प्लस एल दबाएंगे तो क्या होगा? डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डेस्कटॉप लॉक करने के लिए विंडोज प्लस एल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 37, कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी है? जो कंप्यूटर भाषा है कोबोल, उसमें कौन सा कार्य किया जाता है? वैज्ञानिक कार्य, व्यवसाय कार्य, ग्राफिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है व्यवसायिक कार्य के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा व्यवसायिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है 38, OCR का पूर्ण रूप क्या है? आपको देखना है 4 ऑप्शन में से OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 39, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? यानी कि सॉफ्टवेयर में कोड में जो त्रुटियां होती है उसको ढूंढने की प्रक्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन होंगे डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग या टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? हो गया डिबगिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर होते हैं, प्रणाली होती है, उसमें कितने अंक होते हैं? तो उसमें कितने अंक होते हैं? तो होते हैं 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 अंक। 2 अंक कौन कौन से? 0 और 1। अगला क्वेश्चन है 41, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर या स्पीकर। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो सही आंसर होगा प्लॉटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा प्लॉटर। अगला क्वेश्चन HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अपने पहले भी देख लिया था क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है 44, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ये पिछली बार NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो किया जाता है कौन सा? एडिट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एडिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीमेल। क्या होगा? जीमेल। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, एक सोशल वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है 46, WW का पूर्ण रूप है? तो WW का पूर्ण रूप क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ
लगाई गई है। आपके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। M2M का मतलब क्या है? आपको बताना है M2M का क्या मतलब है। मशीन टू मशीन, मोबाइल टू मोबाइल, मैन टू मशीन, मैन टू मोबाइल। तो M2M का मतलब होगा मशीन टू मशीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मशीन टू मशीन। अगला क्वेश्चन है BIOS, बॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? आपको बताना भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो होगी TCS। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।